हवा में तनाव था। 28 फरवरी 2025 की बात है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक अनोखा मंजर देखने को मिल रहा था। 4 साल के उथल पुथल के बाद राष्ट्रपति ट्रंप फिर से सत्ता में वापस आ गए थे और वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मिल रहे थे। ऊपरी तौर पर यह दोस्त देशों की एक मीटिंग थी, रूसी हमले के खिलाफ 2 नेता एक साथ। लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। यह मीटिंग यूक्रेन में चल रहे युद्ध के एक नाजुक मोड़ पर हुई थी। रूस के लगातार हमले युद्धग्रस्त देश को तबाह कर रहे थे। थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चयी जेलेंस्की ज्यादा सैन्य सहायता मांगने वॉशिंगटन आए थे। उन्हें सिर्फ हथियारों से ज्यादा की जरूरत थी। उन्हें एक वादे की, एक गारंटी की जरूरत थी कि अमेरिका अंत तक यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। हालांकि ट्रंप के कुछ और ही विचार थे। अटूट समर्थन का दिखावा अब खत्म हो गया था। उसकी जगह ले ली थी एक सौदेबाजी वाली सोच ने, नफे नुकसान का एक ठंडा हिसाब। अपने हमेशा वफादार उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ ट्रंप जल्दी से शांति समझौता करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते दिख रहे थे, भले ही इसका मतलब यूक्रेन को अपना इलाका छोड़ना पड़े। एक कूटनीतिक तकरार का मंच तैयार हो गया था। मीटिंग की शुरुआत अच्छी तरह से हुई। कूटनीति का दिखावा अंदरूनी तनाव को मुश्किल से छुपा पा रहा था, लेकिन यह दिखावा जल्द ही टूट गया। यूक्रेन का आभार कहां है? युद्ध में अरबों अमेरिकी टैक्स पेयर्स के डॉलर झोंक दिए गए हैं। हमें बदले में क्या मिलता है? ट्रंप के गुस्से के बिल्कुल उलट पेंस चुपचाप बैठे थे। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। उनकी मौजूदगी ने जेलेंस्की पर दबाव बढ़ा दिया। प्रशासन के एकजुट मोर्चे की लगातार याद दिलाता रहा। हम न सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए बल्कि खुद लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। सुरक्षा गारंटी के बिना युद्ध विराम बेमानी होगा, आत्मसमर्पण के समान। बात कृतज्ञ होने की नहीं है, बात मेरे देश के अस्तित्व को सुनिश्चित करने की है। मीटिंग एक चिल्लाहट की लड़ाई में बदल गई। आप अमेरिका का अपमान कर रहे हैं। ट्रंप गुस्से से लाल चेहरे के साथ अचानक मीटिंग खत्म कर दी। एक नियोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। जैसे ही जेलेंस्की को बाहर निकाला गया, विफल मीटिंग का भार हवा में छा गया। जेलेंस्की के आगमन के साथ आई उम्मीद अब एक दूर की याद लग रही थी। ओवल ऑफिस में हुई तकरार की खबर आग की तरह फैल गई। ट्रंप अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर गुस्से से भरे कई ट्वीट्स किए। जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने कमजोरी और कृतज्ञता दिखाई है। ट्रंप के ट्वीट्स उनके विशिष्ट अतिशयोक्ति से भरे वॉशिंगटन और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ा दी। जेलेंस्की ट्रंप के सार्वजनिक गुस्से से अचंभित एक अलग रास्ता चुना। CNN के साथ एक खास इंटरव्यू में उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की, लेकिन रिश्ते को सुधारने की इच्छा भी जताई। उन्होंने यूक्रेन और अमेरिका के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों के बारे में बात की, इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी सिर्फ 2 लोगों से बड़ी है। ओवल ऑफिस में हुई इस बहस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आईं। डेमोक्रेट्स अपनी निंदा में एकजुट थे। उन्होंने ट्रंप पर अमेरिकी विदेश नीति को कमजोर करने और पुतिन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सीनेटर चक शूमर ने इसे एक नया निचला स्तर बताया, जबकि प्रतिनिधि एडम शिफ ने ट्रंप के व्यवहार को लापरवाह और खतरनाक करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और निराशा व्यक्त की गई। यूरोपीय नेताओं ने, जो पहले से ही ट्रंप की वापसी से सावधान थे, जेलेंस्की के लिए अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप पर एक तंज कसते हुए ट्वीट किया, सच्चे दोस्त मुसीबत में साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते। ओवल ऑफिस के झगड़े ने एक कड़वा अनुभव छोड़ा। अमेरिका यूक्रेन संबंधों पर एक लंबी परछाई डाल दी। ऐसा लग रहा था कि नुकसान कठोर शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। ऐसी खबरें आईं कि CIA ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दिया है। जेलेंस्की पर ट्रंप के अविश्वास के सीधे परिणाम के रूप में देखा गया। कटुता के बावजूद जेलेंस्की ने अपनी कूटनीतिक कोशिशें जारी रखीं। उन्होंने प्रमुख यूरोपीय नेताओं से बात की, समर्थन जुटाया और रणनीति बनाई। वह जानते थे कि यूक्रेन का भाग्य अधर में लटका हुआ है, रूसी हमले के खिलाफ एकजुट मोर्चे पर निर्भर। यूक्रेन के लिए आगे का रास्ता खतरों से भरा रहा। ओवल ऑफिस का तकरार इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में निजी रिश्ते राजनीतिक हवाओं के साथ बदल सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया सांस रोक कर देख रही थी, सवाल यही था, क्या अमेरिका और यूक्रेन के बीच टूटे हुए गठबंधन की मरम्मत की जा सकती है, या यह दरार रूस की आगे बढ़ने का रास्ता साफ करेगी?